कहकशा के साथ मैं भी चलूं? ये अपने अंदर की टो खत्म करो और जितना कहा है उतना ही करो। जाके बोलो कहकशा को। बहन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे गरीब खाने में आए और हमें इज्जत बख्शे, लेकिन खाना वाना खा के जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। नहीं बहन, वक्त बहुत हो गया है। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम अपने बेटे की शादी धूमधाम से करते, मगर ये परदेश पैसा तो देता है मगर खुशियां कम कर देता है। लेकिन बहन माशाल्लाह से आपका बेटा बहुत सादतमंद है और फर्माबरदार भी, और मैं कहती हूँ कि वो माँ बाप जो है ना जिंदगी में बहुत खुशियां पाते हैं जिनकी औलाद फर्माबरदार हो। खुदा नसीब अच्छे करे दोनों के। आमीन। आंटी, मैं भी वहीं भाई के साथ हैमिल्टन में ही होती हूँ, अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। हानिया को वहाँ पर अपने घर जैसा माहौल मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर लड़का लड़की की पसंद एक हो गई तो। बाय द वे अंकल नहीं दिख रहे, अगर उनसे मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। मैं भी शायद आने और मिलने के लिए वक्त ना हो। हाँ बहन, भाई साहब को फोन तो कर लें। वो बात दरअसल ये है कि शराफत अली साहब पिछले कुछ दिनों से कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं और अभी बीपी और हार्ट का भी मसला हो गया है, तो बस उसी के चेकअप के लिए गए थे। अब आप लोग उनके सामने जिक्र मत कीजिएगा, बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे आप फिक्र ना करें, हम जिक्र भी नहीं करेंगे। शुक्रिया। कौसर बाजी ने हानिया की इतनी तारीफ की, मैं क्या बताऊं आपको। हमें भी सुलझी हुई, कम गो और प्यारी लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। लें, शराफत अली साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अब शराफत अली साहब ये वही लोग हैं हानिया के रिश्ते के बारे में जिनका मैंने आपको बताया था। अच्छा आप बैठे प्लीज यहाँ पे। भाई बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर भाई। अगर वाकई आपको इतनी खुशी हुई है तो हमारी बात मान लीजिए, हम वाकई आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। अरे आप लोग कितने अच्छे हैं कि हम चाहकर भी आपको इनकार नहीं कर सकते। और एक बात तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई, जब मैं 8वीं जमात में थी ना, मेरा भी एक न्यूजीलैंड से रिश्ता आया था। लड़का इकलौता था और बीवी उसकी भाग गई थी। इतना बड़ा विला था उसका, मैं आपको क्या बताऊं। और पता है उन लोगों ने कहा था कि जब हम शादी करेंगे ना तो उस लड़की के नाम कर देंगे वो विला। हाय, मगर मेरी अम्मी उन्होंने तो मना ही कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी इकलौती लड़की को इतनी दूर मुल्क से बाहर तो नहीं भेज सकती। फिर शराफत अली साहब का रिश्ता आ गया। हालांकि शराफत अली साहब और उनका कोई जोड़ नहीं था दूर दूर तक। हाय, वो 6 फुट लंबा कद, ये चौड़ा सीना, ये भूरे भूरे बाल, ये गुलाबी गुलाबी होठ और ऐसी गलाफी आंखें, मुस्कुराहट तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुस्कुराहट ऐसी कि बस मत पूछिए। जब हंसते थे ना तो एक सोने का दांत था जो झलकता था। हालांकि ये कोई इतना बड़ा ऐप तो था नहीं। आवाज में वो भारीपन, समझिए कि मर्दाना वजाहत का पूरा पैकर थे वो। मगर नसीब देखिए ना, इंसान का नसीब जहाँ होता है रिश्ते तो वहीं बनते हैं ना। बहन आप ठीक कह रही हैं, अब हमें इजाजत दें, दोबारा आएंगे तो मिठाई लेकर आएंगे। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छी फैमिली है ना? मैंने आपसे नहीं पूछा है। मगर मैं तो बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। ये लोग तकरीबन हाँ करके गए हैं और हमारे पास दिन कम है, समझिए आप। जाइए शुक्राने के निफल पढ़ के आइए, जाएं। नमाज के नाम से जान निकलती है, सिर्फ टोपी सजवा लो सर पे। अरे मम्मी कर भी दो फोन, क्यों तरसा रही हो? कोई खबर ही सुना दो अच्छी। बस काश ऐसा हो कि मम्मी का फोन आए और मम्मी कहें कि वो लोग आए थे और निकाह करके चले गए। मम्मी जल्दी फोन करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तरस रही हूँ अच्छी खबर सुनने को। शराफत अली साहब जल्दी आ जाइए, बात करनी है। अरे हाँ हाँ आ गया भाई, बोलिए। आप बोलिए। जानती हूँ कि आपके दिल में बहुत कुछ छुपा है, मगर ये बात याद रखिएगा कि मैं ज़ेबुन्निसा अब रुकने वाली नहीं। बस ज़ेबुन्निसा बेगम भाई, आपके दिल में जो आए ना वो आप करती रहिएगा। मुझे किसी के अच्छा या बुरा होने से या किसी की हाँ में कोई दिलचस्पी नहीं है।
मुझे सिर्फ और सिर्फ हानिया की रजामंदी से गर्ज है। उसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आपके दिल में जो आए करती रहिएगा भाई, भले मेरी इज्जत का जनाजा ही निकाल दीजिएगा। ओहो, आप तो तकरीर करना शुरू होते हैं तो रुकते ही नहीं है, बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं। अरे भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, माँ हूँ आनिया की, उसकी बेहतरी के फैसले कर सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, फैसले जरूर कर सकती हैं, लेकिन इस फैसले में लड़का और लड़की की तस्दीक का हुक्म है, वरना जबरदस्ती करने वाले गुनाहगार होंगे। अरे छोड़िए, चलिए मेरे साथ, हानिया पे क्या गुजर रही है आपको दिखाती हूँ। अरे चले तो। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। जिस जगह हालात साथ ना देना, वो जगह छोड़ देनी चाहिए। बेटा इज्जत से बढ़कर ना कुछ नहीं होता। और रही बात बजिया और महविश की, उन जैसे गैर अहम लोगों की बकवास से मैं इतना परेशान थी, मगर जब तुमने अपनी शादी के सबसे अहम किरदार, उस खास इंसान जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम्हारा होने वाला शौहर, खुद नबील के बारे में मुझे बताया, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे सब अहम है। मेरी हानिया वो लावारिस है क्या? हाँ देखो, दुनिया को हम संभाल लेंगे, मगर ये बताओ, तुम नबील के साथ जो इतने ख्वाब देख के बैठी हो, इतने सपने सजाए हैं तुमने, उसकी नफरत भरी बातें तुम बर्दाश्त कर लोगी? इसीलिए मैं तुम्हें इन सारी मुसीबतों से निकालना चाह रही हूं। मम्मी, अगर आपको ये रिश्ता ठीक लग रहा है तो आप उन्हें हाँ कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। हानिया बेटा, एक बार फिर सोच लो, हमारे नजदीक तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर दिल नहीं मानता तो मना कर देता हूँ, बल्कि मैं नबील से जाकर खुद बात कर लेता हूँ। क्या बात करनी है? क्या बात करेंगे आप? कुछ रह गया है क्या? सारी जिंदगी बेटी को जिल्लत की जिंदगी गुजरवाएंगे? यही चाहते हैं आप? जिस तरह मैंने जिंदगी गुजारी और मेरी 3 बेटियां जिंदगी गुजार रही हैं। मैं खुश हूँ मम्मी, आप हाँ कहते हैं उन्हें। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। सेबुन साहब, हम हानिया के साथ कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? इतनी जोर से उठा के बालकनी से बाहर फेंकूंगी ना कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। जाइए 2 नकत नमाज शुक्राने के अदा कीजिए कि लड़की मान गई है। जाइए। चीप लोगों में फंस गई हूं मैं।